দিল্লির কৃষক আন্দোলনের নেতারা আজ বাংলার পথে। লক্ষ্য 21-এর নির্বাচন এবং একটি মাত্র দাবিতে তারা এই রাজ্যে আগামী কয়েকদিন প্রচার করবেন। 294টা কেন্দ্রে কৃষক পাঞ্জাব, কৃষক হরিয়ানার বার্তা পৌঁছে গিয়েছে। আমাদের সঙ্গে আছেন এই आंदोलन नेता जोगेंद्र यादव जी। जोगेंद्र जी, आप वहाँ पे 100 दिन के ऊपर बैठा हुआ है, कृषक ने मूवमेंट कर रहा है, लेकिन बंगाल में इसका इफेक्ट नहीं मिला, ये क्यों आप बता सकते हैं? पहला मैं कहूँगा भाई, ये दिल्ली कृषक आंदोलन न है, ये भारतीय कृषक आंदोलन पूरे देश के किसान का आंदोलन है। और जब भी कोई आंदोलन होता है सब जगह बराबर नहीं होता। जब देश का राष्ट्रीय आंदोलन था वो भी बंगाल और पंजाब में ज़्यादा था, बाकी जगह कम था, लेकिन वो बंगाल और पंजाब का आंदोलन नहीं था, पूरे देश का आंदोलन। नंदीग्राम सिंगूर अलग चीज़ है, लेकिन ये जो 3 बिल है, 3 बिल पूरा देश में लागू होने वाला है। अगर कोई कृषक के हित में नहीं हो तो हित पूरे भारत के कृषक की नहीं हो। बिल्कुल, तो पूरे भारत के कृषक के हित में नहीं है। पूरे भारत का कृषक इसके बारे में खड़ा हो रहा है। धीरे धीरे किसान आंदोलन हाथी की तरह होता है, धीरे धीरे उठता है, सारा एक साथ जंप करके नहीं खड़ा होता, धीरे धीरे खड़ा होता है। और मुझे विश्वास है कि ये चुनाव एक अवसर बनेगा जिसके बहाने, चुनाव के प्रचार के बहाने किसान को पता लगेगा कि ये बीजेपी सरकार कर क्या रही है, और बंगाल का किसान भी इसके विरुद्ध खड़ा होगा। तो आप बता रहे हैं कि ये सही समय है कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए? हम तो हमेशा कहते हैं हमारा चुनाव में सीधा दखल देने का कोई इरादा नहीं है। हमारा चुनाव में कोई कैंडिडेट नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। हम केवल और केवल एक बात कहते हैं, जो पार्टी किसान की पगड़ी पे हाथ डाले, किसान को बेइज्जत करे, किसान के साथ अत्याचार करे, अन्याय करे, उस पार्टी के विरुद्ध खड़े होना चाहिए। अगर राज की नीति का विरोध करना राजनीति है तो वो तो हम करेंगे, लेकिन किसी को एमएलए बनाना, किसी को सीएम बनाना हमारा काम नहीं है। लेकिन बीजेपी तो ये बताएगी कि आप पक्षपात दुष्ट है कि उनको हराने की बात कर रहे हैं आप लोग। बीजेपी तो पहले दिन से कह रही है, जब हम चुनाव में नहीं बीजेपी का विरोध करने आए तब भी बीजेपी कहती थी कांग्रेस के एजेंट हैं, तब भी बीजेपी कहती थी कि ये दलाल हैं, देशद्रोही हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं। बीजेपी तो पहले दिन से कह रही है, उसको कैसे हम रोक सकते हैं? लेकिन ये बात है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार ने बता रहा है, बीजेपी भी बता रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पहले भी नहीं मिल रहा था, हर राज्य में एक नहीं हो रहा था। आप लोग भी मुद्दा उठाए कि एक देश एक नेता, एक देश एक कार्ड, तो एक देश एक फसल एक दाम क्यों नहीं होगा? फिर भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो पहले भी नहीं मिल रहा था। और किसान आंदोलन पिछले 30 वर्ष से इसका संघर्ष कर रहे हैं, कोई पहली बात नहीं है। कांग्रेस नहीं देती थी, हम कांग्रेस के विरुद्ध संघर्ष करते थे, मोर्चा लगाते थे। आज बीजेपी नहीं दे रही है, बीजेपी की सरकार के विरुद्ध मोर्चा लगा रहे हैं। और अगर बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने नहीं दिया इसलिए हम भी नहीं देंगे, तो कुर्सी पे क्यों बैठे हो? कांग्रेस ने नहीं दिया तभी तो कांग्रेस को कुर्सी से उतार दिया, तभी तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं जो काम कांग्रेस ने नहीं किए वो मैं भी नहीं करूंगा, तो फिर कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते? मैंने 7 दिन तक तीनों बॉर्डर में थे कृषक के साथ, सिंगू में थे, टिकरी में थे और गाजीपुर में भी थे। अगर ये बड़ा मूवमेंट अगर फिर सत्ता बदल देगा, मोदी जी को गिरा देगा, फिर दूसरा सरकार आने के बाद भी किसान के हित में काम ना करे, तो आप उसके खिलाफ भी ऐसे ही आंदोलन में खड़े हो जाएंगे? हमेशा होते रहे हैं। ये जो पंजाब के किसान आंदोलन हैं, इन्होंने पंजाब के कांग्रेस मुख्यमंत्री के बाहर 7 दिन का धरना दिया था। हम तो हर सत्ता से लड़ते रहे हैं, ये कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है। किसान बनाम सत्ता की लड़ाई है, किसान को सत्ता से संघर्ष करना पड़ता है, आगे भी करना पड़ेगा और हम हमेशा लड़ेंगे। किसान आंदोलনের যারা নেতা তারা স্পষ্ট করে দিয়েছেন এই আন্দোলন কোনো জাতি, ধর্ম, বর্ণ কিংবা কোনো রাজনৈতিক দলের আন্দোলন নয়। এই আন্দোলন শুধুমাত্র কৃষকের অধিকার আদায়ের আন্দোলন। এই অধিকার আদায়ের আন্দোলনের জন্য তারা যত দূর সম্ভব যেতে প্রস্তুত। 100 দিনেরও বেশি সময় তারা রাস্তায় কাটিয়েছেন, প্রয়োজনে আরও 100 দিন তারা কাটাবেন, এমন কথা সিঙ্গু, টিকরি, গাজীপুর সীমান্তের কৃষকরা বলেছিলেন। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে রাজস্থান, আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেও।
কৃষক সংযুক্ত মোর্চা, কৃষক সংঘর্ষ, যে সমস্ত মঞ্চ, সিঙ্গু টিকরিতে দক্ষিণ ভারতের কৃষকরাও এসে তাদের আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারতের কৃষক সংগঠন, ছাত্র, মহিলা, যুব সংগঠন তাদের সংহতি জানিয়েছে কৃষক আন্দোলনের প্রতি। আজ কলকাতার রাজপথে এই 294টা কেন্দ্রে 21-এর নির্বাচনের আগে বার্তা নিয়ে পৌঁছে যাবেন কৃষকরা। ফলাফল কি হবে, কতটা প্রভাব ফেলবে দিল্লির সীমান্তের আন্দোলন, কতটা প্রভাব ফেলবে গোটা ভারতবর্ষের কৃষকদের দাবি আদায়ের জন্য যে আন্দোলন শুরু করেছেন এই বিভিন্ন 500টি সংগঠন, কৃষক সংগঠন, 21-এর নির্বাচনে কতটা প্রভাব ফেলবে তা সময়ের অপেক্ষা। ক্যামেরায় অমিতের সাথে দীপঙ্কর নাগ, তারা নিউজ, কলকাতা।